हाय एवरीवन, वेलकम इन AAD इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइंस एंड आप सभी सीखते हैं ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग विथ मी। बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद ये वीडियो आ रही है और ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, स्पेशली पैटर्न मेकिंग प्रोसेस में और कलर कम्बिनेशन प्रोसेस में। अगर आप डिज़ाइनर स्टूडेंट हैं या आप बुटीक चलाते हैं या आप टेलर मास्टर हैं या आप घर से सिलाई करते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रॉम ड्रेस की डिटेल्स, जिस पे हम बहुत ही आसानी से किस तरह से प्रॉम पार्टी वेयर ड्रेस बना सकें। इस क्लास को हम 2 भाग में सीखेंगे और ये बहुत आसान टेक्निक है। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा ताकि बहुत अच्छे से आप सीख सकें कि किस तरह से एज ए डिज़ाइनर आप वर्क कर सकें। सो गाइज़, अब हम बात करेंगे बेस्ट फैब्रिक। जब भी हम डिज़ाइन बनाएं, हमें पता होना चाहिए कि जिस डिज़ाइंस को हम बना रहे हैं उसके लिए बेस्ट फैब्रिक कौन सा है। तो इस ड्रेस के लिए सबसे बेस्ट है सैटिन, जॉर्जेट एंड सिल्क। सो ये डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और नोट कॉपी में भी ज़रूर उतार लीजिए अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन सीख रहे हैं। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपकी मेंटोर सारा मिराज खान, फैशन डिज़ाइनर एंड ट्राइबल आर्टिस्ट। अब आते हैं क्लास की तरफ और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ ऑन द स्क्रीन अबाउट द प्रॉम ड्रेस। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया कि इस ड्रेस को हम 2 भाग में सीखेंगे, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। हर डिज़ाइंस के लिए ज़रूरी है कि आप अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को अंडरस्टैंड करें और उसी हिसाब से आप क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे और क्लाइंट के लिए डिज़ाइंस बनाएंगे। ओवरऑल एज ए डिज़ाइनर आपको बहुत ज़रूरी है हर एक पैटर्न को अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से हम डिज़ाइन बना रहे हैं, किसके लिए हम डिज़ाइन बना रहे हैं और उसका बॉडी टाइप क्या है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी स्केचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमने स्क्रीन पे शेयर किया है हमारे स्टूडेंट का ये जो शीट है और ये स्टूडेंट है हमारी अंजलि। चलिए देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से डिटेल के साथ शीट बनाई है। अब मैं आपको समझाती हूँ। प्रॉम ड्रेस को 2 भाग में बनाने के लिए ज़रूरी है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी और उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे। और अभी की कटिंग हम करेंगे अपर बॉडी स्वीट हार्ट नेक के साथ हम बनाने वाले हैं अपना प्रॉम ड्रेस। सो दोस्तों, कटिंग हम हमेशा ब्राउन पेपर पे करेंगे ताकि आपको पैटर्न बनाना आसान हो और आप अच्छे से समझ सकें। सो यहाँ पे हम मीडियम साइज़ की कटिंग कर रहे हैं और जिसके लिए हमने फुल लेंथ लिया है। अपर बॉडी के लिए 15 इंच, शोल्डर के लिए 7 इंच। राइट, आप मार्किंग मेरे साथ करते जाइए। डाउन आएंगे हम 7 इंच। अगेन आर्म होल के लिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम स्केल की सहायता से। ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा सेंटर फ्रंट के लिए हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। अब चेस्ट के लिए हम यहाँ पे मेज़रमेंट लेंगे। जो भी मेज़रमेंट है उसमें आप डिवाइड बाय 4 करें और +2 इंच करें। तो यहाँ पे हमने लिया 36 +2 इंच 38 डिवाइड बाय 4 9.5 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्किंग किया। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें चेस्ट का मेज़रमेंट मिल सके। सो चेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा स्विंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें ताकि आप आसानी से स्टिचिंग के समय बैलेंस लाइन बना सकें। कुछ बातें होती हैं पैटर्न बनाने में, आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी और इस वीडियो में भी बताऊंगी ताकि आप बने रहें। अब आते हैं हम वेस्ट में। वेस्ट के लिए यहाँ पे लिया है 7.5 जो कि है हमारा 28 + 2 30 डिवाइड बाय 4। तो जो भी आपका मेज़रमेंट है आप उसको डिवाइड कीजिए 4 से, +2 इंच ऐड करके आपको राइट मेज़रमेंट मिल जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से हमने डाउन आना है 1 इंच इस तरह से। चेस्ट पोजीशन से, चेस्ट लाइन से हमने 1 इंच डाउन आया। अब एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करेंगे। स्वीट हार्ट, ओपन स्वीट हार्ट की यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे
देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। अब नेक पॉइंट ड्रॉ करेंगे ताकि आपको राइट प्रोपोजिशन मिल सके। यहाँ पे मार्किंग और नंबरिंग ज़रूर कीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, जो भी हमारा मार्किंग है। अब चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से जोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। यहाँ पे भी यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे ताकि बैलेंस लाइंस मिल जाए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। 1 इंच का हम कॉर्नर पर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे फॉर शेपिंग आर्म होल। तो ध्यान दीजिएगा, आर्म होल को शेप करने के लिए हमेशा आर्म होल कर्व्स या एस कर्व ही रखिए। अब यहाँ पे देखिए नेक के लिए 3 इंच लिया मैंने ताकि पॉइंट लाइन मिल जाए। अब डाउन आएंगे 6 इंच। इसमें भी आपको पूरा पूरा नेक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं 6 इंच में आ गई, देखिए, और सेंटर लाइन ले लिया, उसी को फॉलो करते हुए डाउन तक, ताकि आपका बैलेंस लाइंस बहुत अच्छा मिल जाए। ठीक है, इस तरह से आप हमेशा ध्यान दीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। अब देखिए क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे हम चेस्ट लाइन से 1 इंच ऊपर गए, पॉइंट दिया क्योंकि यहाँ पे हम कर्व डालेंगे। किस लिए? स्वीट हार्ट का। अब देखिए पेंसिल लिया, आर्म होल के कॉर्नर से इसे शेप कर रहे हैं। इस तरह से पूरा शेप आएगा 6 इंच तक डाउन। आप लोग चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आर्म होल को शेप करेंगे। ध्यान देना है आपको, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट मेज़रमेंट अगेन चेक कर रहे हैं डार्ट के लिए, जहाँ से हमारा 3 इंच अंदर आए हैं, जहाँ पे प्रिंसेस लाइन का पैनल आता है। ऊपर हम 5 इंच गए हैं डार्ट पोजीशन के लिए। डार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम गाउन बना रहे हैं। गाउन में सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक दोनों डार्ट्स लगते हैं। ये हमारा जो गैप है, ये देखिए कितना है, 3 इंच का गैप रहा। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच ईच साइड लेके डार्ट कंप्लीट करेंगे। अलग अलग बॉडी मेजरमेंट में अलग अलग डार्ट पोजीशंस आते हैं साइड से, बट जो लेंथ है 5 इंच वो हमेशा वही रहती है। आप भी ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम शेप करेंगे, शेप करने के बाद कट करेंगे। ठीक है, इन सारे पॉइंट को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा और अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कई क्लाइंट को थोड़ा अप ऊपर से शेप चाहिए, कई क्लाइंट को डाउन से चाहिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप डिफरेंसेस बना के चलिए और हमेशा अपने क्लाइंट से डिस्कशन कीजिए कि आपको कितना लेंथ में शेप चाहिए। तो अभी मैंने पहला 1 इंच में बताया था, उसके बाद हमने 2 इंच में अगेन एक ड्रॉ किया। अभी देखिए इसको शेप कर रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा मेरे हर पॉइंट को। और ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत आसान से सीखेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि गाउन की डिटेलिंग के और डिफरेंट न्यू पैटर्न आपके लिए मैं लेके आऊँ और आप बहुत आसानी से घर में ही रह के डिज़ाइनिंग सीख सकें। ठीक है गाइस, अभी देखिए बहुत अच्छे से शेप नज़र आ रहा है। अब हम इसे कट करेंगे। चलिए अब कट करते हैं। सीज़र उठाया, ध्यान रखिएगा पेपर सीज़र होना चाहिए। यहाँ से हमने शेप किया और ये कट किया, राइट। अब इसे कट करते हुए आर्म होल की तरफ लेके जाएंगे और इस तरह से शेप दे देंगे, ताकि बहुत आसानी से शेप आपका बन जाए सेंटर फ्रंट के लिए। स्वीट हार्ट नेक सेंटर फ्रंट विथ डार्ट। ये देखिए, इसको साइड करेंगे। अब यहाँ पे डार्ट का भी मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ। ठीक है, पेपर में कट लगते हैं, फैब्रिक में स्टिच होते हैं, तो फैब्रिक को कभी कट मत कीजिएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप, राइट। इस तरह से हमने डार्ट का पोजीशन सेट किया और अब हम साइड का एक्स्ट्रा पेपर कट कर रहे हैं ताकि आपको राइट पैटर्न मिल सके। इस तरह से देखिए, अब हम ओपन किए। अब इस डार्ट को जब हम जोड़ेंगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा और यूनिक आएगा। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से उभार आ जाएगा। आप इसे चिपका सकते हैं पेपर टेप के सहायता से, तो ये बहुत अच्छा उभार देता है डार्ट के साथ। दोनों साइड का डार्ट को आप जोड़ सकते हैं, राइट, इस तरह से।
तो इस तरह से शेप आएगा दोनों तरफ के डार्ट का। फैब्रिक में हमने स्टिच करना है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फैब्रिक स्टिच होगी पैटर्न कटिंग होने के बाद। डार्ट के लिए फैब्रिक कट नहीं करना है, सिर्फ पेपर में कटिंग होती है डार्ट की, राइट। अभी देखिए इतना अच्छा शेप आ गया, ऊपर का भी स्वीटहार्ट नेक का भी शेप बहुत अच्छा आ गया, सेंटर लाइन भी आ गई। इसमें एक सीक्रेट और भी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करूं। बीच में बताऊंगी, ध्यान रखिएगा। अब पैड भी कैसे ऐड करेंगे वो भी हम सीखेंगे इसमें। आने वाली क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी हम सेंटर फ्रंट की कटिंग डन कर लिए हैं। गाइज़, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यकीनन। अब यहाँ पे लिख लीजिए सेंटर फ्रंट, क्योंकि ये सेंटर फ्रंट की कटिंग है। इसके बाद हम करेंगे सेंटर बैक की कटिंग, जिसके लिए मैंने इस पेपर से बचे हुए टुकड़े पे ही सेंटर बैक की कटिंग करूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे चेस्ट और वेस्ट के मेज़रमेंट लेने हैं, तो पेपर इनफ है। चलिए अब हम मार्किंग दे देंगे। स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाएंगे मार्किंग के साथ, एंड सेम टू सेम यहाँ पे पॉइंट देते हुए इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। मेज़रमेंट ले लीजिए कि आपको बैक में कितनी चौड़ाई डालनी है। यहाँ पे मैंने 6 इंच की चौड़ाई लिया है बैक साइड के लिए। एंड डार्ट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ ताकि ये हमारा सेंटर बैक का पैटर्न कट हो जाए। ध्यान रखिएगा, पेपर पैटर्न है तो हमारे पास इनफ पेपर है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड से ट्रिम करेंगे पेपर का, ताकि सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक हमें दोनों मिल जाए। अच्छा, बीच में मैंने कहा था कि आपको मैं सीक्रेट बताऊंगी, तो सीक्रेट ये है कि जब भी हम कॉर्सेट बनाते हैं तो पैटर्न यही फॉलो करते हैं, बट इसमें कॉलर बोन और बोन स्टिक जो होती है वो कैसे ऐड करेंगे वो हम जल्दी आपके लिए क्लास लेके आने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब आ जाते हैं क्लास की तरफ। यहाँ पे मैं सेंटर बैक पे डार्ट पॉइंट कर रही हूँ। फ्रंट में हमने 5 इंच का डार्ट लिया था, बैक में हमने 3 इंच का डार्ट लिया है। मेज़रमेंट सेम है, सेम पोजीशन है बैक साइड पे, और इस तरह से हमने सेंटर बैक पर डार्ट लगाए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेज़रमेंट हो चुके हैं। अब हम इसको ट्रिम करके सेपरेट करेंगे, जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम कट कर लेंगे, तो हमारा सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक रेडी हो जाएगा। गाइज़, अगर आप ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपके कैरियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अगर आप वाकई कैरियर बनाना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, एकेडमिक सीखना चाहते हैं, तो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है जुलाई से। इफ़ यू रियली वांट टू इंटरेस्ट टू मेक अ कैरियर इन अ फैशन डिज़ाइनिंग, सो यू कैन लर्न इन इंग्लिश और हिंदी, तो आप इंग्लिश और हिंदी में सीख सकते हैं बहुत आसानी से। कोर्सेज की डिटेल्स लेके भी बहुत जल्दी आने वाली हूँ, बट पैटर्न मेकिंग की क्लासेस मैं कंटिन्यू करूँगी और आप स्टेप बाय स्टेप क्लास सीखें, पेपर कटिंग करें, पैटर्न बनाएं। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एज ए मेंटोर और एज ए टीचर मैं हमेशा आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक से आप एक्शन नहीं लेंगे। गाइज, एक्शन मेक अ रिएक्शन, ठीक है। जब आप एक्शन लेते हैं तभी आपके काम में सफलता मिलती है। यहाँ पे हमारा सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक रेडी हो गया है। अब इस पेपर पैटर्न को हम फैब्रिक पे रख कर कैसे कट करेंगे वो भी मैं इसी क्लास में बताने वाली हूँ, तो बिना बंक किए हुए, बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिए कंप्लीट वीडियो, ताकि आप अच्छे से सीख सकें स्वीटहार्ट नेक का किस तरह से हम पैटर्न कट करते हैं और हम बनाएंगे हमारा गाउन। तो सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक रेडी हो गया है गाइस, और अब हम इसे रखेंगे फैब्रिक पर। फैब्रिक रेडी है, बट मेरी प्लानिंग है कि मैं ये कटिंग आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊं ताकि आपकी जिज्ञासा बने रहे। क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, आपको क्या क्या सीखना है, वो सारी डिटेल्स। हाँ, यहाँ पे मैं ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कट करके रखा है सेम पैटर्न पे, तो मैं दिखाने के लिए कि देखिए कैसे कट होता है। अब यहाँ पे हमने मार्किंग ज़रूर की है,
और इस तरह से हमने सारे पैटर्न रेडी कर लिए हैं। मैं आपको फ्रेश में कटिंग करके दिखाऊंगी। आप सभी नेक्स्ट क्लास तक मेरे साथ बने रहिएगा। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए ताकि आपको स्केचिंग, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें सीखने को मिले और आप बहुत अच्छे से फैशन डिज़ाइनिंग घर पर ही रख के सीख सकें। सो हैप्पी लर्निंग विथ AAD। यहाँ तक अगर आपने सीखा है, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक फैशन डिज़ाइनर अलाइव है। आप एक फैशन डिज़ाइनर के साथ जी रहे हैं। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। एकेडमिक स्टडी कीजिए, लर्निंग कीजिए, आगे बढ़िए। स्केचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केचिंग पॉइंट भी मैंने सिखाया है फ्रंट पार्ट में, तो उसे ज़रूर देखिएगा। टेक केयर गाइज, हैप्पी लर्निंग विथ AAD। बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट।